मकराना में रक्त तस्करी के मामले में सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन पूर्व विधायक राम भींचर और पंचायत समिति के प्रधान सुमिता भींचर के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया। आपको बता दें कि 26 जनवरी को जोबनेर में मकराना ब्लड बैंक के टेक्नीशियन मोहम्मद जाबिर, सहायक कर्मी आमीन व चालक श्रवण को अवैध रूप से रक्त ले जाते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद ब्लड बैंक के संस्थाध्यक्ष महावीर पारिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले को लेकर सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है और उक्त मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। प्रधान सुमिता भींचर ने कहा कि रक्त चोरों ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। उन्होंने खून नहीं, लोगों की भावनाओं को बेचा है। लेकिन प्रशासन के जो छोटे कर्मचारी है उनके ध्यान में है और जो बड़े अधिकारी आते हैं उनके साथ में महावीर जो भी अधिकारी यहाँ पर आता है उसके साथ में जाके छापा पहना के फोटो खींचता है, कोई भी चाहे डिप्टी है चाहे एसएचओ है। तो ये प्रोटोकॉल तो पूरे मकराना में नहीं, पूरे राजस्थान में जोधपुर रेंज में भी आईजी साहब ने बंद भी किया है कि कोई भी एसएचओ डिप्टी अपना प्रोटोकॉल जमाने के लिए खुद का स्वागत छापा माला नहीं पहनेगा, क्योंकि लोग उसकी फोटो का गलत यूज करते हैं और उस मिस यूज में महावीर पारिक लोगों में रोब जमाता है कि डिप्टी मेरा खास है, एसएचओ मेरा खास है। तो छोटे कांस्टेबल वगैरह उनको इन चीजों का पता होता है, लेकिन वो कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। इसलिए हनुमानगढ़ में पुलकित कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान ने किया था, जिसमें देश भर से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसर्स और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय कृषि, रासायनिक भौतिकी और पर्यावरण विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका सतत विकास था। सम्मेलन के दूसरे दिन 7 वार्ताएं, 48 मौखिक प्रस्तुतियां और 18 पोस्टर प्रस्तुतियां हुई। शोधार्थियों ने अपने शोध कार्य भी प्रस्तुत किए। उद्देश्य ये था कि जो अपना रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। और ये 2 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पॉन्सर, इसमें हम काफी कामयाब रहे। जो हमारे बाहर से अलग अलग संस्थान से प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर आए, वाकई में उन्होंने जो अपने व्यूज, आइडियाज हमें दिए वो हमारे लिए काफी अवेयरनेस वाले थे। जो इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था कि लोगों को इस फील्ड में कैसे लाना है। और सबसे अच्छी इस कॉन्फ्रेंस का हमें ये रहा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जैसे अपने रिसर्च स्कॉलर हैं, जो बिगिनर हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके हमने सामने कैसे ये आई है प्रॉब्लम्स, इनको हम। किशनगढ़ में नए अंडरपास के उद्घाटन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी को इस बात का डर सता रहा था कि पूर्व विधायक सुरेश टांक कहीं खुद इसका उद्घाटन ना कर दे। इसे देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। पूर्व विधायक सुरेश टांक ने इस मामले में कहा कि लोगों ने उन्हें स्वागत के लिए बुलाया था, न कि उद्घाटन के लिए। किशनगढ़ के तिलकनगर में चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान को निशाना बनाया। आपको बता दें कि चोर घर से लाखों के आभूषण, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर ले गए। वहीं सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी नसीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त ने अनुसूचित जाति की नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर रात में दुष्कर्म किया, इसलिए उसे सख्त सजा देना जरूरी है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामला 2 दिसंबर 2023 का है। राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट, लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट टोंक। प्रकरण है, इसमें अनुसूचित जाति की जो पीड़िता है उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया गया था। इसके अंदर उसकी पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी पुरानी टोंक थाने में। जिस प्रकरण के अंदर तथ्य इस प्रकार से थे थोड़े कि पीड़िता घर पर अकेली थी, उसकी माँ और उसकी जो छोटी बहन और भाई थे वो शादी में गए थे, एक छोटा भाई उसके साथ था। रात को ये एक्यूज नसीर उर्फ नसीब घर में रात को छत से कूद करके आया और सीढ़ियों का गेट खुला हुआ था, उस गेट से नीचे आकर के कमरे में उसको उठा करके ले गया और दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया।
पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर दौसा जिले की मानपुर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने नेशनल हाईवे पर सीकरी मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक कंटेनर को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में करीब 7003 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। साथ ही कंटेनर के चालक और खलासी और एस्कॉर्ट में लग्जरी गाड़ी चल रही थी इनोवा, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, बरामद कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त डोडा की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है। एडीजी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो 1300 किलोमीटर दूर झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रांची से चावल परिवहन के बेल एवं बिल्टी की आड़ में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्ट की तस्करी कर जोधपुर सप्लाई करने जा रहे थे। टोंक के मालपुरा की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह ने नेशनल स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया। रितिका ने अकेले और टीम के साथ मिलकर एक गोल्ड समेत 4 मेडल जीते। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 1 से 2 फरवरी तक आयोजित नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रितिका ने राजस्थान टीम की ओर से खेलते हुए ये मेडल जीते हैं। उनके अलावा जयपुर की एक ट्रांसजेंडर ने भी रितिका सिंह के साथ मिलकर युगल गेम में मेडल जीते। -5 डिग्री की कड़कड़ाती सर्दी में आयोजित इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों की टीमों के महिला और पुरुषों ने भाग लिया। रितिका सिंह इससे पहले नेशनल समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हाल ही में हुई विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप जो कि कश्मीर गुलमर्ग में 1 व 2 फरवरी को आयोजित हुई थी, मैंने उसमें भाग लिया और 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल। सैनी समाज बंधुओं ने जिला परिवहन कार्यालय शक्ति विहार पहुंचकर डीटीओ सुनील सैनी का कोटपूतली में पदस्थापन होने पर अभिनंदन किया। एडवोकेट बंशीधर सैनी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने सैनी को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में एडवोकेट अमन सैनी, एडवोकेट विक्रम सैनी सहित महेश कुमार आदि शामिल रहे। बैरोड के सरुंड ग्राम के 1008 माधवदास महाराज आश्रम में महाकुंभ से लौटे संतों का स्वागत किया गया। 27 मंडल अध्यक्ष मानस दास महाराज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा निकाली गई और परमानंद आश्रम खेड़ा के महंत रतिराम दास को महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाने पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राम श्याम मंडल के अध्यक्ष रतिराम दास, अर्जुन दास, मोहन दास समेत समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पचगांव चौकी प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सरानी खेड़ा गांव की एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल दिनांक 6/2/2025 को समय करीब 6 बजे सूचना मिली कि गांव खेड़ा सरानी खेड़ा में एक बच्ची ने फांसी लगा ली है। इस पर मौके भरतपुर शहर में 3 दिवसीय मेगा फ्लावर शो का भव्य आगाज हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया। यह मेला 8 से 10 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों प्रजाति के हजारों पौधे प्रदर्शित किए गए। हरित ब्रज सोसाइटी द्वारा आयोजित इस पुष्प मेले में औषधीय पौधे, एयर प्यूरिफायर, सजावटी फल सब्जियों के पौधे और धार्मिक महत्व के पौधे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बोनसाई, कलात्मक आकृतियों वाले पौधे, दुर्लभ कैक्टस, सक्यूलेंट और अडेनियम जैसे कई पौधे भी आकर्षण का केंद्र रहे। फूलों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के कलेक्शन, साथ में कैक्टस की वैरायटी
साथ जो गार्डनिंग के जो प्लांट्स हैं, चाहे वो अपने घर का जो रहता है न्यूट्री गार्डन, उसके संबंध में सब तरह का अपने आप में एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा। जो है उद्घाटन सीमा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 10 बजे किया गया है और ये 3 दिन चलेगा। आज उद्घाटन हुआ है, कल संडे में रहेगा और मंडे में शाम को 3 बजे इसका समापन होगा। हमने ये फ्लावर शो में 10-15 कैटेगरीज में नीमराना कस्बे के रोडवाल गांव में स्थित झालड़ी जोहड़ आश्रम में बाबा मौलडनाथ महाराज का 3रा वार्षिक मेला और भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर के महंत बाबा कर्मनाथ महाराज की उपस्थिति में शनिवार सुबह विधिवत पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अध्यक्षता महंत शीतलनाथ महाराज ने की। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका और परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। टोंक में जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। टोंक में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा और विश्वास कर जो ऐतिहासिक जनमत दिया, उसके लिए तो मैं दिल्ली के दिल वाली जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिसने आपदा को, शराब घोटाले को, शिक्षा घोटाले को, जिस तरह का करकट जनता को लूटने का काम उस आप पार्टी के नेताओं ने करा था, उन नेताओं को भी जमीन जोत करने का काम करा और मोदी के गारंटी पे भरोसा कर मोदी है तो मुमकिन पे विश्वास कर जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे पहले तो हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय हमारे भूपेंद्र जी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने सिद्धांत, जिन सिद्धांतों पे चली है, उन्हीं सिद्धांतों को लेके आज उन्होंने पूरे विश्व का पूरे रामदेवरा में माघ सुदी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है और देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े की चर्चित साध्वी कुंभ से आज लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर चादर चढ़ाने के लिए रामदेवरा पहुंची, जहां पर विधिवत रूप से लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि भक्त शिरोमणि डालीबाई समाधि पर पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन खुशहाली की कामना की। सनातन धर्म के लिए तो हम यही बोलेंगे कि हमारे साथ सनातन धर्म हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर होना चाहिए और जितने भी हमारे जो अभी नए सिरे के जो बच्चे हैं उनको हमेशा सनातन धर्म की ओर, हमेशा सनातनी की ओर, जैसे पूजा पाठ हो गया या अन्य किसी भी जो भी सनातन धर्म से जुड़ा, उनसे हमारे बच्चे को जुड़ना होना चाहिए। और एकादशी का बहुत ही महत्व है क्योंकि रामदेव जी ने भाद्रवा सुदी एकादशी को समाधि दी थी, इसलिए भगत इसको समाधि के रूप में मनाते। सीकर जिले में खाटू नगरी में स्थित बाबा श्याम की नगरी में माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी को 2 दिवसीय मासिक मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु 14 लाइनों में कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के मनोमोहक श्रृंगार के दर्शन करते नजर आए। बाबा श्याम का ड्राई फ्रूट से भव्य मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध नजर आए। मेले में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई।